जय श्री बालाजी। 23 सितंबर बुध अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर गए हैं और बुध के ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि चल रही है। बुध जो कि हमारी वाणी के कारका होते हैं, हमारी बुद्धि के कारका होते हैं। मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि आपकी वाणी को, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगी, ढीठ बना देगी। आप किसी की नहीं सुनेंगे और आपकी बुद्धि के द्वारा कुछ ना कुछ गलत डिसीजन हो जाएंगे। जो लोग बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं वो अक्सर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। वो अपनी बुद्धि का उपयोग कुछ गलत कार्यों में कर देते हैं, जैसे लोगों की आईडी हैक करना, हैकर्स बन जाते हैं, या फिर कुछ जाली नोट छापने लग जाते हैं। कुछ इस तरीके के उल्टे सीधे काम। दिमाग बहुत है लेकिन गलत दिशा में। यहां पर खास तौर पर वृषभ लगन वालों को बहुत सावधान रहना है। वृषभ लगन के द्वितीय भाव के स्वामी बुध हैं और पंचम भाव के भी स्वामी बुध हैं, और आपकी वाणी अग्रेसिव हो जाएगी। आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। आपको जो भी कोई समझाएगा आप वो नहीं समझेंगे। आप सोचेंगे जो मैं सोचता हूं, जो मेरी बुद्धि कार्य कर रही, वो ही सही है, और यहीं पे आप गलती करेंगे। आपकी वाणी के द्वारा आपके घर में ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप 100 बातें अच्छी करते करते एक बात ऐसी करेंगे कि ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। गलत दिशा में आपकी बुद्धि चली जाएगी। राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। सो जो भी कार्य करना हो बहुत सोच समझ कर करना है। जो भी बोलना है बहुत सोच समझ कर बोलना है। वृषभ लगन को बहुत अलर्ट रहना है। केसर का तिलक माथे पे भी करिएगा, अपनी जुबान पे भी करिएगा। छोटी कन्याएं जो 8-9 साल से छोटी कन्याएं हैं उनको मीठा देकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा, और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। ऐसे ही सिंह लगन वालों को बहुत सावधान रहना है। सिंह लगन के द्वितीय भाव के स्वामी बुध रहेंगे और एकादश भाव के स्वामी बुध रहेंगे। आपकी वाणी के द्वारा ही ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। आय को बढ़ाने के चक्कर में आप किसी गलत पार्टी के साथ डीलिंग कर बैठेंगे, या आय को बढ़ाने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं कोई हेरा फेरी कर देंगे, कोई उल्टा सीधा दिमाग लगा देंगे। अगर आप कहीं कोई जॉब करते हैं वहां पे आप रिश्वत लेने की कोई कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आय को बढ़ाने के लिए गलत नीति मत अपनाइएगा। अपनी वाणी को अच्छा रखिएगा। आपको किसी से पैसे लेने हैं सिंह लगन वालों को, और आपने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और फिर पैसे फंस जाएंगे। तो बहुत अलर्ट रहना है सिंह लगन वालों को। माथे पे और जुबान के ऊपर केसर का तिलक करना है, और नीले रंग के कपड़ों से आपको बचना है। हरे और नीले रंग की मैचिंग बिल्कुल भी नहीं पहननी है, नहीं तो नुकसान होने की संभावनाएं हैं। कुंभ लगन वालों को बहुत सावधान रहना है। कुंभ लगन के पंचम भाव के स्वामी बुध बनेंगे। उनकी भी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। वो अपनी बुद्धि के द्वारा गलत डिसीजन लेकर कुछ ना कुछ गलत कार्य कर देंगे, जिसमें बाद में पछताना पड़ेगा। तो इसलिए कुंभ लगन को भी अलर्ट रहना है। बस केसर का तिलक करिएगा। छोटी कन्याएं जो 8-9 साल से छोटी कन्याएं हैं उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा, और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। वृश्चिक लगन के भी आय के साधन का स्वामी बुध बनेगा। तो वृश्चिक लगन को भी अपनी आय को बढ़ाने के लिए कुछ शॉर्टकट नहीं अपनाना है।
कोई रिश्वत के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई हेरा फेरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस छोटी कन्याओं को मीठा दीजिए, चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, केसर का तिलक करिएगा, नीले रंग के कपड़ों से दूर रहिएगा। तो ये राहु की दृष्टि जो बुध के ऊपर जा रही है, जो मंगल की दृष्टि बुध के ऊपर जा रही है, बुद्धि को, वाणी को भ्रमित करेगी, आपके दिमाग को सही से कार्य नहीं करने देगी। तो ऐसे समय में कन्या पूजन अति शुभ है। कन्याओं का आशीर्वाद लीजिएगा। और नीले और हरे रंग की मैचिंग आपको नहीं पहननी है। ये नीला और हरा रंग आपने इकट्ठा डाला नहीं तो आपकी खोपड़ी घूमी नहीं। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा इस गोचर का। मैं फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।